जय हिंद। आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, है कि नहीं? तो आज एक चांस भी था और आज 25 मार्च 2025 है, तो हम सोचे एक बार आप लोग बच्चों को भी देख लें जो यहाँ पे बैठते हैं कि कौन कौन है, फिर उसके बाद हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। तो इधर से आप देखेंगे सृष्टि नाम है इनका, ये खुशबू है, फिर वो खुशी, प्रीति गौड़, फिर ये काजल पटेल, आंचल, काश्मीरी नाम इनका, फिर नाव्या, फिर इधर आलोक है, ये आदित्य है, ये अंशिका है, ये नितिन है, विशाल पटेल, फिर दृष्टि गुप्ता, फिर ये अनुष्का, फिर वो ज्योति और रोशन, ये सभी लोग हैं। हम एक बात आपसे बताना अवश्य चाहेंगे। ये लोग पहले आते हैं, अपना सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो सब्जेक्टिव मतलब मैथ हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, फिर ये जब पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग ये चीज़ शुरुआत करते हैं जो लाइफ एजुकेशन है। इसका मतलब यही था कि पढ़ने के बाद भी क्यों लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। जो हमारी यूथ है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ रही है, पढ़ाई से भाग रही है। तो इसका हमने बहुत समय तक सवाल ये मेरे दिमाग में चल रहा था, तो ये हम लोगों ने स्टार्ट करा। तो जब ये सब्जेक्टिव कर लेते हैं सभी लोग, उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करते हैं ताकि इनको लाइफ एजुकेशन में पता चले कि इनको और भी क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे पिछले 7 लेक्चर में हम लोगों ने 7 बातें सीखी, अगर इसे जीवन में उतारा जाए पढ़ाई के साथ, सब्जेक्टिव के साथ, जैसे आप कुछ तैयारी कर रहे हैं उसके साथ चलिए, तो ये बहुत बेटर वो होगा, नहीं बेनिफिट देगा नहीं आपको। तो ये बातें हैं। तो ये एक आज मौका था, आज 25 मार्च है, इसलिए इनको हम थोड़ा आप लोगों के सामने लाए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग अपने सीट पर बैठिए। और भी बच्चे हैं उधर हैं, आप लोग भी आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि शाम हो जाता है ये करते हुए, इसीलिए और लोगों को भेज दिया जाता है। तो अभी और भी लोग हैं, इनको भी देख लीजिए। ये 786 के बच्चे हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, जाइए आप लोग बैठिए। तो आज हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग 7 लेसन सीख लिए लाइफ एजुकेशन को लेके। अब हम लोग जैसे बोल रहे थे कि हम पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? देखिए, लाइफ एजुकेशन मतलब आप इसी को सीखिए और सब्जेक्टिव ना करिए तो प्रॉब्लम है कि नहीं? आपको सब्जेक्टिव के साथ अगर ये बात समझे, जैसे पिछले क्लास में आप देखे क्या हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए, फिर क्या हैबिट, फिर डिसिप्लिन के बारे में, है कि नहीं? फिर कोई जन्म से क्रांतिकारी नहीं होता है कि नहीं? बहुत चीजों पे हम लोगों ने क्या करा, बात कर लिया 7 पे। अगर उनको इम्प्लीमेंट करा जाए तो रिजल्ट दिखेगा कि नहीं? आप बहुत चीजों से बचेंगे नहीं बचेंगे? तो ये एक हमें 3-4 साल से एक जो समस्या मेरे दिमाग में थी कि क्या वजह है कि हर जगह बच्चे पढ़ तो रहे हैं बट वो समय समय के साथ डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो ये हर गांव की बात है, हर गांव में ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं, मेरे गांव में भी हैं, जो बहुत कुछ कर सकते थे, पोटेंशियल था, बट थोड़ा सा संगत उंगत इधर उधर हुआ तो वो जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो ये एक गांव की बात है, ऐसे लाखों गांव है भारत में, है कि नहीं? पढ़ रहे हैं बच्चे बट उनको समझ नहीं आ रही बातें कि क्या अभी उनके जीवन में इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। तो इस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत जो पढ़ाई भी किए रह रहे हैं ना, वो भी एक तो इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं किए रह रहे हैं, दबाव में किए रह रहे हैं, ऊपर से उसके बाद वो अपना रास्ता भटक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बड़ी सूझबूझ के साथ ये शुरुआत करी है। तो ये सब्जेक्टिव पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। आधा घंटा में हम लोग ये चीज़ सीखते हैं कुछ। इस पे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी 3 साल में, जो पॉइंट कर करके बहुत लोगों को सुना भी, बहुत लोगों को देखा भी, ठीक है। उनमें से हम उनको एक नोट्स करें कॉपी में, फिर हमें समझ में आया कि अगर ये बातें सभी को पता चल जाए, कोई मोटिवेशन की बात नहीं है ये बात। अगर आप सीख रहे हैं, जैसे चैप्टर पढ़ते हैं ना, अगर आप इसे सीखें और थोड़ा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें तो ये ऐसा एजुकेशन है जो लाइफ टाइम क्या है, ठीक है। होपलेस नहीं हो रहे हैं आप लोग, और हम चाह रहे थे कि आप सभी लोग इनको देखें, क्योंकि ये बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे। पहले 1-1.5 घंटा 2 घंटा अपना
सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये मोटिवेट हो जाते हैं इसके लिए कि आप जल्दी आइए, कुछ समय हम लोगों को क्या करिए बताइए। तो इसलिए इस पे हम लोगों ने ये चीज़ करा। तो जैसा कि पहले भी बोले हैं 7 हो चुके हैं, ठीक है। तो वो 7 एक शुरुआती था, हम लोग का स्टार्टिंग फेज था। तो हम ये सोच रहे थे कि कोई मेरी बात पूरा ना समझने का प्रयास करे, बस वो 7 बातें क्या कर ले, मान ले, वो 7 लेसन जो है लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले, तो उसे पक्का है रिजल्ट क्या होगा, उसके अंदर चेंजिंग जरूर दिखेगी, है कि नहीं। वो 7 ऐसी बातें हैं जो अगर उतना ही कोई मान ले बातों को, तो पूरी बदलाव आ जाएगा, बढ़ सकता है। वेरी गुड, समझ में आ रही है बात। तो अभी तो हम लोग पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, और हम लोग एक ही सेक्टर पे नहीं, पूरी हम कोशिश करेंगे 5 सेक्टर को कवर करा जाएगा। जैसे पूरा ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं अभी अध्यात्म की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है, ठीक है ना। असली अध्यात्म के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है। आप कब जानना चाहोगे, तो यही हाल हो गया। लोग कहते हैं ना कि अभी उम्र है जानने का, क्यों नहीं उम्र है। जैसे आप पेपर साल भर बाद होता है, तैयारी अभी करते हो कि नहीं। तो इस चीज में जो जीवन भर पेपर होने वाला है, एक एग्जाम की तरह आपके, और आप इसको लास्ट में जब आपके सामने मौतें आ जाएंगी तब आप इसके बारे में जानोगे। समझ में आ रही है बात। तो शुरू से इसको हमें समझना होगा ना। तो अध्यात्म को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, इस पे बहुत सारी चीजें जो हैं आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो सच मानिए जीवन में बहुत बदलाव दिखने को मिलेगा। दूसरा है समझ। समझ का मतलब क्या अभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या नहीं है। जैसे हम लोग पहले में बात किए थे ना, पहले लेक्चर में, कि हम लोग बहुत सारा समय अपना क्या कर दे रहे हैं, फालतू कामों में वेस्ट कर दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये समझ को लेके ये होगा। फिर बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हमारे दिमाग में आता है कि नहीं। उसका भी हमें कुछ पता नहीं होता कि इसे कैसे टैकल करा जाए, कौन सा काम अभी करना है, कौन सा बाद में कर सकते हैं, राइट टाइम क्या होता है। तो समझ में आप बहुत सारी चीज़ें समझेंगे अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। फिर ऐसे ही आएगा ग्रोथ को लेके, ठीक है ना। ग्रोथ कैसे आए लाइफ में, हम अभी ऐसे आपको पूरी अच्छे से नहीं समझ में आएगी। जब हम लोग इसमें घुसेंगे, सीरीज पूरी स्टार्ट होगी, तो आपको पकड़ में आएगा कि एक इंसान अपने लाइफ में ग्रोथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ला सकता है। फिर ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, उस पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारी पर्सनालिटी क्या हो, इनहेंस हो, है ना। फिर लास्ट वाला जो है हेल्थ एंड हैप्पीनेस, बहुत जरूरी है वो। इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में तो खास कर ज़्यादा हो नहीं रहा है। अच्छा, जो पढ़ नहीं रहे उनकी तो अलग प्रॉब्लम है, जो काम कर रहे हैं उनका भी अलग प्रॉब्लम है कि नहीं। ना उनका हेल्थ सही है और ना उनके फैमिली में चाहे लाइफ में हैप्पीनेस है। ये भी एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो बहुत सारी किताबों को लेके, बहुत सारे अच्छे लोगों को सुन के एक कंक्लूजन कर रहा हूँ, एक नोट्स की तरह तैयार कर रहा हूँ कि ये कुछ बातें अगर ये लोग जो भी मानने के लिए अगर इच्छुक है तो उसके जीवन में जरूर क्या आएगा, काम आएगा और बदलाव आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये आज से इसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तैयार है आप लोग अच्छे से। इसके लिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना ही है, उसके साथ जब इसे आप मर्ज करेंगे ना, बिलीव मानिए, तब देखिए आप कितने मजबूत दिखते हैं, है कि नहीं। आपको ये तो जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, वो तो करना ही है ना। आप भी करते हो, हम भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी करना है हम लोग को, है कि नहीं। इसको भी जीवन में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। इसलिए लाइफ एजुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप 100% अपना दे ही नहीं सकते फोकस करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या हो जाओगे, डाइवर्ट होने लगोगे, है ना। तो चलिए ठीक है, बड़ा हम एक्साइटेड फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि हम लोग 7 लेसन कवर अप कर लिए, है कि नहीं। फिर अब आगे पूरी सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे एक सीरीज में कम से कम 55 हो। और बात मानिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए या फिर आपका टाइम वेस्ट करने वाला है। हम आपसे बोल रहे हैं ना, उसमें से आप कोई भी 5 भी जीवन में इम्प्लीमेंट करिए बस, और फिर चेंजेस ना आए तो फिर हमसे बात करिए, ठीक है। मोटिवेशन अलग बात है, लेकिन ये फैक्ट है, आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। अध्यात्म में बहुत सारी बातें आपको जाननी पड़ेगी, शरीर क्या है कि नहीं। नहीं तो आप कैसे जानेंगे क्या हमारा मन कैसे भटक जा रहा है, क्या वजह है, ठीक है। तो इन सब का इलाज है, उस पर हम लोग पूरी
गहन चर्चा करेंगे आगे पूरा समय तक, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात और खुशी की बात ये है कि आप सभी लोग इसके लिए क्या है, तैयार है और आप भी एक्साइटेड फील कर रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, इस चीज को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। 5 बोले ना, 5 मेजर फील्ड हम लोग पकड़ेंगे। पहला अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, दूसरा समझ, ठीक है ना, तीसरा ग्रोथ, लाइफ में ग्रोथ कैसे लाएं, चौथा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना, कैसे हम इसे अपना इनहेंस करें, और फिफ्थ वाला जो है वो हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सब कुछ आ जाने के बाद ये भी तो जरूरी है, आपका हेल्थ ही नहीं सही है, ठीक है, आप खुश ही नहीं हो जीवन में, जो कर रहे हो वो कुछ मान लो सेट हो गया, आप कुछ पा गए, अचीव कर लिए, और उस काम को भी ऐसे ही कर रहे हो जो बिल्कुल आप देखना भी नहीं पसंद करना चाहते हो, तो कहाँ से आपको खुशी मिलेगी? मिलेगी? इंसान दो ही जगह खुश रहता है, देखा जाए तो मेजरली कहाँ का, एक तो जो काम करता है, हाँ, और एक तो जहाँ वो फैमिली में रहता है, दो ही जगह रहता है। तो ऐसा काम तुम चुन लो जो तुम्हें पसंद ही ना हो, तो वही ना बात आएगी ना हैप्पीनेस में, कि तुम ऐसी भी चीजें करो जो तुम्हें खुद लगे कि हाँ ये मेरा मन है, हम इसे करना चाहेंगे। कोई स्किल पे काम करो, है कि नहीं? कुछ भी, कोई कराटे सीख सकता है, बहुत लड़कियां सीखती हैं, यूनिवर्सिटी की बहुत सारी क्लासेस करती हैं। कोई अलग स्किल सीख सकता है, म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट जिनका है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे नहीं हैप्पीनेस आएगी? तो आप उसे भी हल्के में ना लीजिए। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत बड़े बड़े लोगों से पूछा गया कि आप किस चीज़ को वो करते हैं, मतलब क्या सही करना चाहेंगे, तो वो सभी का जवाब एक ही आता है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ ही ना रहा तो पूरी चीजें रहने के बाद देखते हो डॉक्टर एडवाइस कर देगा कि तुम्हें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो पूरी फैसिलिटी रहने के बावजूद आप उसे कंज्यूम नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट। ये 5 जो फील्ड है, मेजर फील्ड, जो हम सोचे हैं कि एक यूथ जो है 15 साल से लेके 30 साल या फिर कहा जाए 40 साल तक जो लोग हैं, उनको सही में वाकई में क्या जरूरत है, ठीक है। बहुत सारी बोला ना, किताबों को समझते हुए, पढ़ते हुए, बहुत चीज़ों को, क्योंकि मेरे दिमाग में बड़ी एक समस्या था, एक ये क्वेश्चन बार बार आता था। कुछ तो वजह है ना कि जो पढ़ रहे हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं टाइम के हिसाब से, है कि नहीं? और जो थोड़ा पढ़ रहे हैं वो भी ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, तो कभी तो पहली बार तो अचीव नहीं कर पाएंगे, और 2-4% अचीव किए तो ढंग से नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो आपको इस पे समझना पड़ेगा कि नहीं, लाइफ आपकी है कि दूसरों की, तो आप अपने हिसाब से उसे रचेंगे कि कोई और उसमें इंटरफेयर करे बार बार। तो ये सब का भौतिक ज्ञान, आपको होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, इसका पर्पस यही है। तो मेनली कंक्लूड कर रहे हैं, आप लोगों से हम लोग यही डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेन पर्पस क्या है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आने का। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का मेन मोटिव यही है कि ये बच्चे तो सीख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, बहुत लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे फैशन करना छोड़ दिए, क्योंकि वो टाइम पे सब कुछ होगा, हर चीज टाइम पे करना चाहिए। तो हम लोगों को ये कि कोई 1% भी, कोई भी लड़का चाहे लड़की, अगर ये हमारी बात मान के थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, तो देखिए लाइफ में कैसे चेंजिंग आती है। और ये बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही पहली बार ये चीज बता रहे हैं, हम पूरा प्रयास किए हैं कि एक ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए, और एक ईमानदार व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसको हम जुटा के एक प्लेटफॉर्म पे लाने का पूरा क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। समझ में आई मेरी पूरी बात कि नहीं? तो आप लोग एकदम एक्साइटेड है इसके लिए? चलिए, तो आप सभी से इनके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिए। बड़े होनहार बच्चे हैं, जितना ये मेहनत सब्जेक्टिव में करते हैं, इसीलिए इनको हम ये चीज़ जानते हैं, और हम प्रैक्टिकली 2-3 साल से ये चीज़ हम करके देख रहे हैं। बहुत बच्चों में, बहुत लड़कियों में, गांव की लड़कियां जो हैं, गांव की लड़कियां बैठ के पढ़ रही हैं, मोटिवेट होकर पढ़ रही हैं, समझ रही हैं क्या जरूरी है। डेली उनका 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी है, तो क्यों हमें ना कॉन्फिडेंस आए कि इस बात से सच में बदलाव आ रहा है कि नहीं? अगर इंसान चाहे भी करना तो उसे कोई रोक पाएगा नहीं। तो अगर कोई पढ़ना, यहाँ पे आप बैठे हो सभी लोग, चाहे जो भी सुन के अगर इंस्पायर हो, अगर वो पढ़ना चाहे तो उसे कोई रोक सकता है नहीं। तो वो काम हम लोग पूरा करने का क्या करेंगे, पूरा हम अपना होता है ना रण एक एक रत्ती लगा देंगे इसके लिए
ताकि हम देखते हैं हम कुछ इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं आपके लिए और एक विकसित राष्ट्र के लिए। कोई भी सुने और उसे इम्प्लीमेंट करे और वो बदलाव आए तो हम अपने आप को बहुत क्या मानेंगे, बहुत भाग्यशाली मानेंगे अपने आप को कि हमें ऐसा करने का क्या भगवान ने मौका दिया। ठीक है, इसीलिए आज हम लोगों ने और भी चीजें चेंज किए। हमारे राष्ट्र के जो ये महापुरुष लोग हैं, ठीक है, इन्हें देख के एक है कि नहीं रक्त में रक्त प्रवाह बढ़ने लगता है कि ये भी तो भारत के ही है कि नहीं। और इन्होंने जो करा है आज तक, आज क्या भविष्य में भी इनको क्या करा जाएगा। ठीक है, सबसे बड़े इंस्पिरेशन हमारे लिए बी आर अम्बेडकर भी हैं, है कि नहीं। कहाँ से इन्होंने उठ के और क्या क्या बदलाव कर डाला। एक इंसान जिस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी ना कि हमें करना है और हमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए इनको हम बहुत वो मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं कि अगर ये कर सकते हैं उस जमाने में, जिस जमाने में रिसोर्सेज नाम की चाहे जो भी फैसिलिटी होती है बिल्कुल ना मात्रा में थी, आज तो हम लोग के पास बहुत चीजें हैं, है कि नहीं। अगर हम नहीं करना चाह रहे हैं तो ये तो फिर इनकी भी बेइज्जती हुई कि नहीं। इन्होंने इतना अच्छा हम लोगों को मौका दिया इक्वलिटी के लिए, है कि नहीं। सभी को एक बराबर हक, राइट दिलवाए भारत देश में। अगर उसका सदुपयोग ना करा जाए तो कितनी बुरी बात होगी ये। तो इस पे हम लोग पूरा मेहनत हम लगाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। उसके साथ साथ जो भी आपके अंदर जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, जहाँ पे आप रोक रहे हैं, उसको हम उसका समाधान निकालने का पूरा क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद। जय हिंद।